सर का जो टीचिंग स्टाइल है वो तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। जो सर का जो मेन जो क्लास के बाद जब सर हम लोग को मोटिवेट करते थे, मैं तो आज भी मिस करता हूँ सर। और वो जो सर बातें बोलते थे वो मेरे आज भी कानों में गूंजती है। चलिए, अभी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कैलकुलेशन ऑफ मशीनिंग टाइम। चलो, बेसिक सा एक फंडा है जो सारे प्रोसेस में अपने को अप्लाई करना है। जब हम टर्निंग करते हैं तो प्राइमरी मोशन क्या होता है? रोटेशन होता है। जब हम ड्रिलिंग करते हैं तो प्राइमरी मोशन क्या होता है? जब हम मिलिंग करते हैं तो प्राइमरी मोशन क्या होता है? तब भी मिलिंग कटर का जो रोटेशन होता है वही प्राइमरी मोशन होता है। इज दैट क्लियर? तो वो प्रोसेस जहां पर की प्राइमरी मोशन रोटेशन है, वहां पे आपको कैलकुलेट करने हैं नंबर ऑफ रोटेशंस रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द जॉब। मतलब टर्निंग कर रहे हो तो आप ये कैलकुलेट करोगे कि इस ऑपरेशन को कंप्लीट करने के लिए मेरे को शाफ्ट को ड्रिलिंग कर रहे हैं तो ड्रिल को कितनी बार रोटेट करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? शेपिंग और प्लेनिंग करते हो तो वहां पे प्राइमरी मोशन क्या होता है? हाँ, जो स्लाइडिंग मोशन होता है। तो स्लेपिंग और प्लेनिंग में आपको अगर मशीनिंग टाइम को कैलकुलेट करना है तो आपको कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ स्ट्रोक्स रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द जॉब। बहुत सिंपल सा तरीका, एक तरीका अपने को अप्लाई करना है। जैसे मान लो कि मैं ड्रिलिंग कर रहा हूं, तो मैं निकाल लेता हूं कि पूरे जॉब को टर्न करने के लिए मेरे को ड्रिल को 200 बार रोटेट करना पड़ेगा। और मेरे को पता है कि ड्रिल का रोटेशन जो है वो 50 आरपीएम है। तो मशीनिंग टाइम कितना हो गया? 4 मिनट। सिंपल। इज दैट क्लियर? शेपिंग और प्लेनिंग कर रहे हैं तो मैं मान लेता हूं कि पूरे ऑपरेशन को कंप्लीट करने के लिए 40 कटिंग स्ट्रोक चाहिए। ठीक है? 1 मिनट में 20 कटिंग स्ट्रोक हो रहे हैं। 20 कटिंग स्ट्रोक हो रहे हैं तो कितना टाइम लगेगा मेरे को जॉब को कंप्लीट करने में? आई कैन कैलकुलेट दैट। इज दैट क्लियर? हाँ, शेपिंग और प्लेनिंग में जब अपन बात करेंगे तो वहां पे हमको एक कटिंग स्ट्रोक और रिटर्न स्ट्रोक भी कैलकुलेट करना पड़ता है, क्योंकि कटिंग और रिटर्न का टाइम अलग अलग होता है। बट प्राइमरली अगर आप वो अपन जब आएंगे तो अपन देखेंगे, समझेंगे उसको। लेकिन प्राइमरली अगर आप नंबर ऑफ कटिंग स्ट्रोक कैलकुलेट कर लेते हो तो आप कटिंग का टाइम और रिटर्न का टाइम कैलकुलेट करके टोटल टाइम आप निकाल पाओगे। तो ऑपरेशंस, राइट डाउन, ऑपरेशंस वेयर प्राइमरी मोशन is rotational motion such as turning, boring, drilling, and milling determine number of rotations required to complete the job। कितना रोटेशन
लगेगा वो मैं निकाल लिया, तो रोटेशन डिवाइडेड बाय आरपीएम टाइम मिल जाएगा मेरे को। और फॉर शेपिंग एंड प्लेनिंग, calculate number of cutting strokes to complete the operation. अभी कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, प्रोसेस की अंडरस्टैंडिंग मेरे को आ रही है, मैं फटाफट डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूं। टर्निंग एंड बोरिंग, write down, determine time required to turn a shaft of diameter d and length L feed is FMM per revolution and rotational speed of spindle is n RPM. जितना टाइम आपको क्वेश्चन को लिखने में लगा है उससे कम टाइम में इसका आंसर आ जाना चाहिए। क्या हुआ भाई? फीड का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फीड? अगर फीड का मतलब आपको मालूम है तो आंसर आपका निकल चुका है, अगर फीड का मतलब नहीं मालूम तो फिर आप नहीं सॉल्व कर पाओगे। कितना अंदर दिया, अरे यार। प्रभु, दो मोशन हमने पढ़े थे, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी मोशन है रोटेशन और सेकेंडरी मोशन क्या होता है? फीड, एक्सियल मोशन, करेक्ट है। तो जॉब कब कंप्लीट होगा? जब मेरा टूल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? एल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। एक रोटेशन में कितना मूव किया? एक रोटेशन में जो मेरे टूल का मूवमेंट हुआ दैट इज एफ। इज दैट क्लियर? तो नंबर ऑफ रोटेशंस रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द जॉब।
एफ बाई सॉरी एल बाई एफ इंटू क्या, इंटू क्या, नंबर ऑफ रोटेशन कितने लगेगा, एल बाई एफ लगेगा ना भैया मेरे। एल डिस्टेंस ट्रेवल करना है और एक बार में एक रोटेशन में कितना मूवमेंट कर रहे हो आप, एफ एम एम, तो टोटल डिस्टेंस कितना रोटेशन लगा, एल बाई एफ। करेक्ट है, तो टाइम क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्न डिवाइडेड बाय द आरपीएम। क्या हो गया, एल बाई एफ एन। एफ का मतलब क्या हुआ, कितना एक्सेल मूवमेंट कर रहा है एक रोटेशन में, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा जॉब कंप्लीट करने के लिए, एल, तो नंबर ऑफ फीट्स रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ रोटेशन रिक्वायर्ड हो गया एल बाई एफ, नंबर ऑफ रोटेशन डिवाइडेड बाय द रोटेशनल टाइम, रोटेशनल स्पीड विल गिव यू द टाइम। एम आई क्लियर, एम आई क्लियर। चलिए, write down, determine the time required to turn a shaft from diameter d1 to d2, length of the shaft is L, feed FMM per revolution, feed FMM per revolution, spindle rotation, spindle rotation, n RPM, and depth of cut is D. What is depth of cut? टर्निंग के केस में डेप्थ ऑफ कट क्या होगा, जितना थिकनेस वो रिमूव करेगा। ये देखो, डेप्थ ऑफ कट का मतलब क्या होगा, अगर डी डेप्थ ऑफ कट है तो टूल जो है वो इतना डाइम इतनी थिकनेस एक साइड से रिमूव करेगा, रोटेट करते हुए आएगा तो यहां से भी डी रिमूव करेगा। बात समझ में आई, कितना अपन उसको इंसर्ट कर रहे हैं वर्क पीस के अंदर, दैट इज डेप्थ ऑफ कट। फटाफट कैलकुलेट करो टाइम।
बार जब मैं एल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा हूं तो डायमीटर मेरा कितना रिड्यूस हुआ? कहां से d1 माइनस d2 हो जाएगा मेरे भाई? एक बार मैं एल डिस्टेंस टूल का ट्रेवल करवाया तो क्या डायमीटर d1 से d2 हो गया? कितना हुआ डायमीटर? डेप्थ ऑफ कट के बराबर नहीं, 2 टाइम्स डेप्थ ऑफ कट के बराबर रिड्यूस होगा। करेक्ट है। एक बार अगर मैं रोटेशन ले रहा हूं तो मेरा डायमीटर जो हो जाएगा वो d1 से d1 माइनस 2d होगा। इज इट क्लियर? तो मेरे को कितने पासेस लगेंगे? मेरे को डायमीटर लेके जाना है d1 से d2 और एक पास में डायमीटर कितना रिड्यूस हो रहा है? 2d। तो डिवाइडेड बाय 2d, दीज आर द नंबर ऑफ पासेस। करेक्ट है। एक पास में कितने रोटेशन हो रहे हैं? एक बार एक एंड से दूसरे एंड में जाने के लिए आपको L बाई एफ हो गया। करेक्ट है। ये क्या मिल गया मेरे को? टोटल नंबर ऑफ रोटेशन टू कंप्लीट द जॉब इनटू 1 बाई एल। इज दैट क्लियर? यस नो? चलिए ड्रिलिंग। Right on. Through hole of 10 mm diameter are to be drilled in a steel plate of 20 mm thickness, spindle speed 300 rpm, feed 0.2 mm per revolution, 0.2 mm per revolution. Point angle is 120 degree. Assuming drill over travel of 2 mm, determine the time required to produce a hole
प्रोड्यूस अ होल। क्या करना है, क्वेश्चन नोट कर लिए, करना क्या है, क्या कैलकुलेट करना है मेरे को, मशीन टाइम निकालना है। तो नंबर ऑफ रोटेशन निकालना है। नंबर ऑफ रोटेशन निकालने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, कितना डिस्टेंस मेरे को ड्रिल को ट्रेवल करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय फीट। वेरी गुड। तो नंबर ऑफ रोटेशन निकल गया, डिवाइडेड बाय एन कर दोगे, तो टाइम निकल जाएगा। इज दैट क्लियर? अब यहां पे जो टर्म दिए हैं उनको जरा समझो। 10 mm डायमीटर का मेरे को जरूरत पड़ेगा, होल का डायमीटर चाहिए मेरे को टाइम निकालने के लिए। क्यों चाहिए भैया? हाँ, तो टाइम निकालने के लिए इसका जरूरत पड़ेगा। यस नो? मेरे को कितना डिस्टेंस ड्रिल ट्रेवल करेगा बस इतना ही निकालना है मेरे भाई। करेक्ट है। तो डायमीटर का मेरे को कोई जरूरत नहीं। यहाँ कटिंग वेलोसिटी निकालना होता तो कटिंग वेलोसिटी क्या होता है, पाई डी अपॉन एन। तो कटिंग वेलोसिटी निकालने के लिए टर्निंग में मेरे को डायमीटर चाहिए और ड्रिलिंग में भी चाहिए, लेकिन मशीनिंग टाइम निकालने के लिए ड्रिल को कितना ट्रेवल करना है बस वो चाहिए। इज दैट क्लियर? तो इसका मतलब 10 mm का जरूरत मेरे को, 20 mm थिकनेस जरूरत पड़ेगा। इसका नहीं पड़ेगा? मेरे भाई उतना ही तो ड्रिल को ट्रेवल करना पड़ेगा ना कम से कम। इज दैट क्लियर? चलो 300 आरपीएम पड़ेगा जरूरत, फीट का तो पड़ेगा ही। ओवर ट्रेवल का मतलब जितना रिक्वायर्ड है उससे उतना mm ज्यादा ट्रेवल कर रहा है तो जरूरत पड़ेगा, क्योंकि उतना टाइम तो ट्रेवल करेगा वो। मेरे को निकालना क्या है, ड्रिल का ट्रेवल ही तो कैलकुलेट करना है। तो 2 mm ज्यादा ट्रेवल कर रहा है तो वो मेरे को ऐड करना पड़ेगा, मतलब 20 और 2 22 हो गया, राइट। ड्रिल एंगल दिया हुआ है 120 डिग्री, इसका जरूरत पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। चलिए ये सोचिए, ड्रिल एंगल 120 डिग्री का जरूरत 100% पड़ेगा, नहीं तो टाइम सही नहीं आएगा। डायग्राम देखो, ड्रिल एंगल का मतलब क्या होता है। इधर देखो, ये ड्रिल एंगल दिया हुआ है ना, ये हाँ, देखो ये एंगल तुमको दिया हुआ है 120 डिग्री, करेक्ट है। अब जरा मेरे को ये बताओ, ये डिस्टेंस आपको दिया है 20 mm, क्लियर। अगर मेरा ड्रिल 20 mm मूव किया तो थ्रू होल बन जाएगा, क्लियर हुआ। क्या होगा, ये वाला पॉइंट 20 mm ट्रेवल करने पे यहाँ पहुंचेगा, इसको पास कर पाया क्या, इसका मतलब ये डिस्टेंस L, इसको हम बोलते हैं अप्रोच। ये लिख लो, ये एडिशनल ट्रेवल करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? ये एडिशनल, और उसके बाद जो ओवर ट्रेवल है वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। आई बात समझ में? यस नो? मान ले 20 mm थिकनेस तेरे को दिया हुआ है, ड्रिल को 20 mm मूव कर, तो ये पॉइंट ओ जो था वो ये यहाँ पे पहुंच गया, ये पॉइंट पहुंचा है ना अभी। हाँ, ये अभी क्रॉस किया है क्या बॉडी को, तो इसको क्रॉस करने के लिए 20 mm के साथ साथ प्लस ए डिस्टेंस, इसको हम कहते हैं अप्रोच, वो भी ऐड करना पड़ेगा, प्लस ओवर ट्रेवल। टोटल डिस्टेंस जो टूल को ट्रेवल करना पड़ेगा दैट इज द थिकनेस प्लस ओवर ट्रेवल प्लस अप्रोच। आई बात समझ में? अगर आप खाली 20 mm चल रहे हो तो ये वाला पॉइंट ओ जो है वो यहाँ पे पहुंच गया, क्या ये क्रॉस किया, क्या पास किया क्या ड्रिल मेरे बॉडी को? नहीं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ए डिस्टेंस और ओवर ट्रेवल करना पड़ेगा, अप्रोच करना पड़ेगा, ओवर ट्रेवल नहीं। ओवर ट्रेवल तो 2 मीटर का।
इसको हम कहते हैं अप्रोच। तो जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा मिनिमम, दैट इज थिकनेस प्लस ओवर ट्रेवल। निकालो फटाफट कितना आ रहा है आंसर। अच्छा, ड्रिल डायमीटर का भी जरूरत पड़ेगा यहाँ पे, ड्रिल डायमीटर का भी जरूरत पड़ेगा। हाँ, अराउंड नहीं एक्सिट बताओ मेरे को, नहीं गलत आ रहा है जहाँ तक। चलो चेक देख लेते हैं। तो आंसर निकाल लेते हैं चलो। तो एल निकालना है आपको, करेक्ट है। तो टी आपको दिया हुआ है, थिकनेस, ओवर ट्रेवल आपको दिया हुआ है, प्लस आपको अप्रोच चाहिए। अप्रोच कितना आया? अप्रोच आएगा आपका ये डायमीटर कितना दिया, ये एंगल हो गया आपका 60 डिग्री। डायमीटर आपका है रेडिय 2.88 mm अप्रोच आ रहा है। यस नो? अप्रोच आ गया तो लेंथ कितना ट्रेवल करना पड़ेगा? 20 प्लस 2 प्लस 2 पॉइंट कितना है 8 तो लेंथ हो गया तो आप तुम्हारा 24.88 mm। इज दैट क्लियर? तो नंबर ऑफ रोटेशन कितना हो गया? नंबर ऑफ रोटेशन हो गया आपका L बाई, मतलब सॉरी हाँ L बाई F, राइट। टाइम रिक्वायर्ड आ गया L बाई F N, तो ये आ गया आपका 24.88 डिवाइडेड बाय F आपका आया 0.2 डिवाइडेड बाय स्पिंडल आरपीएम 300, तो आंसर आया 24.88 सेकेंड। बन गया ये। शेपिंग एंड प्लेनिंग, write down a 600 mm into 30 mm flat surface of a plate is to be finished on a shaper the plate has been fixed with the 600 mm side along the tool travel direction
along the tool travel direction if the tool travel at each end of the plate is 20 mm. Average cutting speed is 8 meter per minute. Feed rate is 0.3 mm per stroke. Point 3 mm per stroke. Quick return ratio is 1:2. One raised to 2. What is the time required? Time required for machining. चलो क्वेश्चन नोट कर लिया बच्चों? क्वेश्चन हो गया नोट? अब पहले समझ लो कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द शेपिंग एंड प्लेनिंग. क्या अंतर होता है? जॉब फिक्स्ड. हम क्या करें? जॉब को फिक्स कर दिए और टूल को मूव करेंगे. इज दैट क्लियर? दैट इज जॉब फिक्स्ड, टूल moved. That is shaping. Right? What is planing? उल्टा. टूल फिक्स्ड यानी कि टूल फिक्स्ड और जो मूवमेंट देंगे वो हम जॉब को देंगे. क्लियर? अब जो क्वेश्चन में टर्म्स दिए हैं मेरे को बस क्वेश्चन समझ लेना है, आंसर मैं निकाल लूंगा. मेरे को बोल रहा है मेरी जो जॉब है उसका लेंथ 600 mm, उसका डायमेंशन है 600 mm इंटू 30 mm. क्लियर? 600 mm और एक डायमेंशन इसकी दी हुई है 600 mm, अदर डायमेंशन है 30 mm. करेक्ट? अब यहां पे मेरा टूल मूव करेगा या तो इस डायरेक्शन में मूव करेगा. अगर मैं ये देखो, अगर टूल मेरा इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, क्लियर, तो नंबर ऑफ स्ट्रोक्स कैलकुलेट करने के लिए कौन सी डायमेंशन अपन कंसीडर करेंगे? गलत जवाब. अगर ये टूल मेरा इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, टूल मेरा इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो एल मेरा क्या होगा? गलत है ना मेरे भाई.
30 mm यहां खींच दिया। अब क्या करेगा अगली बार भैया, टूल को मूव करेगा ना, तो नंबर ऑफ स्ट्रोक कैलकुलेट करने के लिए कौन सी डायमेंशन लेगा? 30 mm तो एक स्ट्रोक में खींच ही रहा है, वो कितने स्ट्रोक लगेंगे वो डिपेंड करेगा कि इस डायरेक्शन में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी है। ठीक है, अगर मान लो 600 mm एक बार में खींच रहा है, तो नंबर ऑफ स्ट्रोक कैलकुलेट करने के लिए कौन सी डायरेक्शन लेनी पड़ेगी? देख मेरे भाई, होता क्या है कि यहां से इसने मारा एक स्ट्रोक मारा मान लो 30 mm का। ठीक है, अब क्या करेगा, ये रिटर्न जाएगा, फीड लेगा, मान लो 1 mm का फीड है, तो अब 1 mm ये साइड गया, तो 600 mm क्रॉस करने के लिए कितने स्ट्रोक लेने पड़ेंगे? 600 डिवाइडेड बाय 1 mm, करेक्ट है। और अगर मान लो इधर से क्रॉस कर रहा है तो 1 mm का फीड है, तो 30 डिवाइडेड बाय 1 यानी कि 30 स्ट्रोक्स लगेंगे। इज इट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो डायमेंशन दिया है 600 इंटू 30 mm, दैट इज रिक्वायर्ड है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। द प्लेट हैज बीन फिक्स्ड विथ 600 mm साइड अलोंग विद द टूल ट्रेवल डायरेक्शन। क्या बता रहा है ये, किस डायरेक्शन में? मेरे को यहां पे ये बताओ, फीड निकालने के लिए कौन सी डायरेक्शन लेनी पड़ेगी? 30 वाली मेरे को फीड के लिए, सॉरी नंबर ऑफ स्ट्रोक कैलकुलेट करने के लिए मेरे को 30 mm वाली डायरेक्शन लेनी पड़ेगी। टूल मेरा इधर ट्रेवल कर रहा है, ये बता रहा है। इज दैट क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। इफ द टूल ओवर ट्रेवल एट ईच एंड 40 mm, तो क्या मतलब हो गया, सॉरी 20 mm, तो क्या मतलब हो गया? ईच साइड में 20 mm ट्रेवल कर रहा है, इसका मतलब एक स्ट्रोक में 640 mm ट्रेवल कर रहा है। इज दैट क्लियर? चलो, एवरेज कटिंग स्पीड 8 मीटर, उससे मेरे को कटिंग टाइम निकल जाएगा। क्विक रिटर्न रेशियो 1:2 दिया है, इसका मतलब कि अगर कटिंग स्पीड 8 मीटर की है तो रिटर्न 16 मीटर का होगा, करेक्ट है। यानी कटिंग टाइम अगर 40 मिनट लगा तो रिटर्न टाइम 20 मिनट लगेगा। इज दैट क्लियर? ये क्विक रिटर्न रेशियो अपन क्यों लेते हैं? क्योंकि कटिंग टाइम जो है वो प्रोडक्टिव है, और रिटर्न क्या कर रहा है, देखो क्या हो रहा है, यहां पे इसने कट किया, फिर रिटर्न आ रहा है वापस अपनी पोजीशन लेने के लिए, तो वो वाली पोजीशन जो है वो अनप्रोडक्टिव है, तो मैं चाहता हूं कि वो प्रोसेस फास्ट हो, राइट। तो यहां से मेरे को पता चल गया कि एक बार ये 640 mm ट्रेवल कर रहा है, कटिंग स्पीड मेरे को दे दिया है, तो मैं कटिंग टाइम कैलकुलेट कर सकता हूं। इज दैट क्लियर? और वहां से फिर मैं रिटर्न टाइम कैलकुलेट करूंगा, कटिंग टाइम प्लस रिटर्न टाइम इक्वल्स टू द टोटल मशीनिंग टाइम। सो लेट्स ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम। टोटल मशीन टाइम 12 मिनट, करेक्ट है। यार देखो फटाफट एक बार देख लेते हैं अपन इसको, क्या बोल रहा है, 600 mm टू 30 mm। नंबर ऑफ कटिंग स्ट्रोक्स, नंबर ऑफ कटिंग स्ट्रोक्स कितने लगेंगे, कितना है, 0.3 mm है, और कितना ट्रेवल करना है, 30 mm, तो 30 डिवाइडेड बाय 0.3, तो नंबर ऑफ कटिंग स्ट्रोक्स आ गए 100। ठीक है,
यस नो? तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग कटिंग कितना आ गया? 100 इंटू 0.64, 100 इंटू 0.64, तो दैट इज आ गया 64 मीटर, राइट? तो कटिंग टाइम क्या हो गया? टाइम क्या होगा? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय कटिंग वेलोसिटी, कटिंग वेलोसिटी। तो कटिंग टाइम हो गया 8 मिनट। तो रिटर्न टाइम क्या होगा? कटिंग टाइम अगर 8 मिनट है तो रिटर्न टाइम 4 मिनट। तो टोटल टाइम कितना आ गया? टोटल टाइम आ गया 12 मिनट। अब आई क्लियर? चलिए, slab milling, slab milling the thickness of a rectangular brass plate of length LW and width BW has to be reduced by TMM in one pass. One pass by slab milling cutter of length LC LC is greater than BW, LC is greater than BW, diameter DC and number of teeth ZC at cutting velocity VC, cutting velocity VC meter per minute, VC meter per minute, feed S0 mm per tooth, determine the time required for machining, time required for machining, all dimensions are in
mm, ऑल डायमेंशंस आर इन mm. अब स्लैब मिलिंग क्या होता है वो अपन देख लेते हैं. देखो, दिस इज द स्लैब मिलिंग, करेक्ट है. अब यहां पे आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है लेंथ और विड्थ ऑफ द जॉब. लेंथ दिया हुआ है एलसी, नहीं क्या है, एल डब्ल्यू. लेंथ दिया हुआ है एल डब्ल्यू, विड्थ दिया हुआ है बी डब्ल्यू. लेंथ ऑफ द कटर दिया हुआ है एलसी, करेक्ट है. एंड इट इज गिवन दैट एलसी इज ग्रेटर देन बी डब्ल्यू. अब जरा इसका मतलब समझाओ कि एलसी इज ग्रेटर देन बी डब्ल्यू का मतलब क्या हुआ. ज्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ कि एक बार में अगर मैं पॉइंट ए से स्टार्ट करता हूं और पॉइंट बी तक पहुंच जाता हूं तो मेरा काम डन हो जाएगा. इज दैट क्लियर? यहां तक बात समझ में आ रही है? चलिए, अब यहां पे मेरे को दिया हुआ है कि डेप्थ ऑफ कट जो है वो टीएमएम है. अब मेरे को यह बताओ कि टीएमएम रिक्वायर्ड डेटा है या नहीं है. टीएमएम मेरे को यह बता रहा है. दूसरा डायग्राम अपन देख लेते हैं. टीएमएम क्या बता रहा है वो मैं आपको बता देता हूं. इधर देखो, टीएमएम क्या बता रहा है वो अपन देख लेते हैं. चलो दूसरा डायग्राम अपन देख लेते हैं. देखो, ये डिस्टेंस जो है दिस इज टी, करेक्ट है. और ये डिस्टेंस जो है वो एल डब्ल्यू है. एल डब्ल्यू से मैं क्या कैलकुलेट करूंगा. एल डब्ल्यू से मैं निकाल लूंगा नंबर ऑफ रोटेशन, जो मेरे को, देखो क्या होगा, ये हर रोटेशन के बाद कुछ डिस्टेंस मेरा जो टूल है वो आगे बढ़ेगा. इज दैट क्लियर? तो एल डब्ल्यू से मेरे को मिलेगा कि टूल को कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है. इज दैट क्लियर? क्या टी थिकनेस का इंपॉर्टेंस है यहां पे क्वेश्चन सॉल्व करने में. यहां पे टी थिकनेस का इंपॉर्टेंस है बच्चे. अब मेरी बात सुनो कैसे. जैसे अपन वहां पे अप्रोच निकाले थे, कहाँ निकाले थे अप्रोच? ड्रिल में. तो बेटा अगर आप देखो कि मेरा टूल अगर सिर्फ एल डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो पॉइंट ए जो है वो यहां पे पहुंचेगा टूल का. क्या ये थ्रू करेगा क्या उसको? क्या ये थ्रू करेगा क्या उसको? इसको थ्रू करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, ये डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस जो है ए बी, ये अप्रोच करना पड़ेगा. करेक्ट है. ये ए बी निकालने के लिए मेरे को टी रिक्वायर्ड होगा. बात समझ में आ रही है? तो टूल को ट्रेवल कितना करना पड़ा, एल डब्ल्यू प्लस ए बी. एम आई क्लियर? तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो गया, एल डब्ल्यू प्लस ए बी. सो लेट्स ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम.
स्लैब मिलेगा? हाँ, कौन सा डायग्राम? कौन सा डेटा बेड चला गया? नहीं जाएगा। देखते हैं। तुमको निकालना है सबसे पहले डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है, करेक्ट है? तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट करो, लेंथ ट्रेवल हो गया LW प्लस अप्रोच। क्लियर? व्हाट इज अप्रोच? व्हाट इज अप्रोच? अप्रोच क्या होगा? मेरे को चाहिए AB, तो रूट ओवर OB स्क्वायर OB स्क्वायर माइनस OA स्क्वायर, राइट? अब OB क्या होगा? OB हो गया DC बाई, तो रूट ओवर DC बाई 2 होल स्क्वायर माइनस DC बाई 2 माइनस T का होल स्क्वायर, राइट? तो DC स्क्वायर से DC स्क्वायर आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बच जाएगा? 2DC नहीं, DCT होगा ना। 2DC नहीं, DCT, 2 इंटू DC बाई 2 होगा ना बेटा। DCT माइनस T स्क्वायर। एम आई क्लियर? तो लेंथ जो ट्रेवल करना है वो मेरे को मिल गया LW प्लस रूट ओवर DCT माइनस T स्क्वायर। इज इट क्लियर? तो नंबर ऑफ रोटेशन मिल जाएगा मेरे को। नंबर ऑफ रोटेशन क्या मिलेगा? L डिवाइडेड बाई F। यहां पे F क्या है? F का यूनिट क्या होगा बेटा यहां पे? नहीं ना, मिलीमीटर पर रिवॉल्यूशन। तो उसमें जो दिया है वो थोड़ी ना मैं यूज करूंगा, जो मेरे को चाहिए वो मैं यूज करूंगा ना। जो दिया है उससे मेरे को क्या मतलब है? यहां पे F क्या होना चाहिए? L डिस्टेंस आपको ट्रेवल करना है। अपन क्या निकाल रहे हैं? नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन निकाल रहे हैं। अपन नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन निकाल रहे हैं। L डिस्टेंस ट्रेवल करना है, डिवाइडेड बाय एक रिवॉल्यूशन में कितना ट्रेवल किया। इज दैट क्लियर? तो F क्या हो जाएगा? देखो यहां पे तुमको दिया है क्वेश्चन में S0 mm पर टूथ। एक टूथ में S0 ट्रेवल कर रहा है, तो एक रिवॉल्यूशन में कितना ट्रेवल करेगा? S0 इंटू द नंबर ऑफ टीथ। नंबर ऑफ टीथ कितना दिया है? ZC। इज दैट क्लियर? तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन जो रिक्वायर्ड है वो मेरे को मिल गया L डिवाइडेड बाई S0 ZC। इज इट क्लियर? अब टाइम क्या होगा? नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ रोटेशन पर मिनट, राइट? नंबर ऑफ रोटेशन पर मिनट मेरे को यहां पे नहीं दिया है। मेरे को क्या दिया है? VC दिया है। VC इज इक्वल्स टू पाई DC N अपॉन 60। क्या बोल रहा हूं? तो क्या हो गया? उसको MM में कन्वर्ट, तो इसलिए तो 60 से डिवाइड किया हूं। क्या 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 क्या? लेंथ बाय
लेंथ बाय कटिंग वेलोसिटी इज इन द डायरेक्शन ऑफ कट। आ जाएगा इसमें। फिर अपने को ये निकालने की जरूरत, क्यों डायरेक्टली अगर मैं एल डब्ल्यू निकाल लूँ, ठीक बात है। एल डब्ल्यू लेंथ ट्रेवल मेरे को मालूम है, मेरे को टाइम निकालना है ना। तो टाइम हो गया मेरा लेंथ ट्रेवल डिवाइडेड बाय कटिंग वेलोसिटी। एक मिनट रुक जा, ये वीसी जो मेरे को दे रहा है, नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। दिस वीसी इज नॉट इन द डायरेक्शन ऑफ, दिस वीसी इज नॉट इन द डायरेक्शन ऑफ टूल ट्रेवल। टूल ट्रेवल के डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो एफ है प्रभु। नहीं आएगा, गलत है ये। टूल ट्रेवल के डायरेक्शन में, एल के डायरेक्शन में कौन सी वेलोसिटी? दो वेलोसिटी हमने पढ़ी थी ना, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो टूल ट्रेवल के डायरेक्शन में, मतलब ये एल के डायरेक्शन में कौन सी वेलोसिटी है? एल के डायरेक्शन में कौन सी वेलोसिटी है? तो भैया मेरे को एल बाई एफ ही करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? चलिए, वीसी जो है वो तो प्राइमरी है ना, मेरे को एल डब्ल्यू के डायरेक्शन में जो वेलोसिटी चाहिए, एल डब्ल्यू के डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो फीट से ही आएगी। इज दैट क्लियर? तो वीसी मेरे को यहां पे दिया हुआ है, वीसी से अब मैं एन कैलकुलेट कर सकता हूं, या एन में यहां पे बोल रहा हूं कि वीसी से जो है वो एन निकाल लूंगा मैं। इज दैट क्लियर? चाहिए क्या था मेरे को? टाइम चाहिए था, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन मैंने कैलकुलेट किया, यस नो? नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन मैंने कैलकुलेट किया, डिवाइडेड बाय एन, डिवाइडेड बाय एन विल गिव यू द टाइम। इज दैट क्लियर? अच्छा, वीसी जो तुमको दिया है वो किस यूनिट में दिया हुआ है? मीटर पर मिनट में दिया हुआ है। मीटर पर मिनट में दिया हुआ है, तो 60 को अपन नहीं यूज करेंगे। वीसी इक्वल्स टू पाई डीसी एन, डीसी जो है वो एमएम में है, तो डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे। वीसी मीटर पर मिनट में दिया हुआ है ना, तो 60 की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहां से मेरा एन आ गया, एन इक्वल्स टू 1000 वीसी अपॉन पाई डीसी। इज दैट क्लियर? तो सारे डेटा की मेरे को जरूरत पड़ रही है, सिर्फ एलसी की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन एलसी की भी जरूरत पड़ी ये पता करने के लिए कि एक ही बार में मेरा काम हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो अभी जो डिस्कस किया है वो क्लियर है? बताओ। कटिंग वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा? मतलब दो वेलोसिटी होती है, वन इज प्राइमरी, ठीक है, सेकंड जो हो गई वो तुम्हारी फीट के लिए चाहिए मेरे को, करेक्ट है? तो मेरे भाई ये दोनों इंडिपेंडेंट वेलोसिटीज हैं, कटिंग वेलोसिटी और सेकेंडरी वेलोसिटी दोनों इंडिपेंडेंट वेलोसिटीज हैं। इज इट क्लियर? इस डायरेक्शन में मेरे को चाहिए वेलोसिटी, इस डायरेक्शन की वेलोसिटी मेरे को चाहिए, करेक्ट है? इस डायरेक्शन की वेलोसिटी मैं कहां से निकालूंगा? फीट से निकालूंगा। कटिंग वेलोसिटी जो है वो आपकी टेंजेंशियल वेलोसिटी है, वो हर पॉइंट पे चेंज हो रही है, ठीक है ना? कटिंग वेलोसिटी जो है वो टेंजेंशियल वेलोसिटी है, इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो मेरे को फीट से ही मिलेगी। इज दैट क्लियर? तो अभी जो डिस्कस किया है वो क्लियर है?